गए साल 2020 को मार्च का ही महीना था और इसी मार्च के महीने में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि हमारा देश जो है एक दिन के लिए भारत बंद हो जाएगा। वो एक दिन कन्वर्ट हो जाता है 21 दिनों में। उसके बाद कुछ महीने निकल जाते हैं। उस महीने के बाद जब देश अनलॉक के प्रोसीजर में जाता है तो धीरे धीरे करके बिजनेसेस वापस खुलते हैं। बट इसी साल मार्च के महीने में 2021 में कुछ और ही कहानी है। हमको लग ही रहा था कि कोविड-19 जो वायरस है धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है कि कुछ और कहानी बाहर निकल के आती है। क्या हमारा हिंदुस्तान देश एक और लॉकडाउन अफोर्ड कर पाएगा? मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। બેન શેનો ધંધો શું કરો છો? ધંધો મારો છે, બિઝનેસ છે મારો. 3 મહિનાનો બિઝનેસ માં કાઢો છો તમે. વોટ લેવા તાના એમના શેરડીના રસનું છે, એમના 3 મહિનાનો ધંધો તમે બંધ કરાવી દીધો. બંધ કરાવી દીધો. બેન શરમ નહીં આવતી? ચૂંટણીઓ કરવી હતી તારા બધાને ભેગા કર્યા. બિચારા એમના ઘરમાં ખાવાનું કેવી રીતે? તમે ખાવાનું કેવી રીતે? એક મિનિટ તમે ભાડાના મકાનમાં રહીએ છીએ. 2019 में नवंबर 19 को सबसे पहली बार चाइना में कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था। बहुत सारी ऐसी कहानियां कही गई, बहुत सारे ऐसे थियरीज बाहर निकल के आए कि ये मैन मेड वायरस है और उसे तब निग्लेक्ट किया गया। धीरे धीरे करके कोरोना वायरस एक इतना बड़ा पेंडेमिक बन गया कि वो ग्लोबल लेवल में इफेक्ट करने लगा और पूरी दुनिया एक साल के लिए ठप हो गई। इसमें बहुत सारे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशन, उनके पास किसी भी तरीके का कोई तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं था। ग्रोथ का तो छोड़ो, लोगों के पास रेवेन्यू जनरेशन का कोई सोर्स ही नहीं था। ऐसे में एक साल तो निकल गया था, लेकिन मार्च के महीने में वापस ऐसी एक सिचुएशन बाहर निकल के आ रही है, स्पेशली इन गुजरात स्टेट। महाराष्ट्र में तो कुछ जगहों पे लॉकडाउन ऑलरेडी इंपोज हो चुका है नाइट कर्फ्यूज के साथ साथ, कि गुजरात में फिर से कर्फ्यूज के अलॉन्ग लॉकडाउन की बात बाहर निकल के आ रही है। अनलॉक के प्रोसीजर्स में धीरे धीरे करके पार्शियली गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन को ग्रीन सिग्नल दिया कि वो ओपन हो सकते थे, जैसे कि थी जिम, सैलून और ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज। तो वो लोग धीरे धीरे करके कैप्चर कर रहे थे। छोटे फूड बिजनेसेस जो लारियां खड़ी रहती है, उनके पास कोई स्कोप ही नहीं था बिजनेस का, बट उनके पास भी एक ग्रीन सिग्नल दिखा कि धीरे धीरे करके हम भी बाहर खुल सकते हैं। बट ऐसा कुछ हो ही रहा था कि वापस कोरोना वायरस का जो ग्रोथ है वो इतना रैपिड हो रहा है कि वापस गवर्नमेंट इतना ज्यादा फोर्स हो चुकी है कि उन्हें एक और कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन के बारे में सोचने की परिस्थिति सामने निकल के आ रही है। तो यहां पे फ्लॉ किसका बनता है? क्या लोग सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे? क्या लोग मास्क नहीं पहन रहे? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे? अगर मैं बड़ौदा की ही बात करूं तो बड़ौदा में हम सब जानते हैं, बड़ौदा जाना जानता है संस्कार नगरी के नाम पे। बड़ौदा जो फेमस है वो है कमाटी बाग। अगर मैं सिर्फ कमाटी बाग की बात करूं तो हर रोज वहां पे लोग सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं, वहां पे जॉगिंग करने के लिए आते हैं। वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, वो लोग मास्क यूज पहनते हैं, वो लोग सैनिटाइजेशन प्रोसीजर को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जो हमारा कमाटी बाग है उसे बंद करवा दिया गया। उसको अभी तक फुली फंक्शन होने का मौका ही नहीं दिया कि फिर से उसे बंद करवा दिया। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनका ग्रोथ धीरे से हो रहा था कि फिर से उनके सामने एक रेड सिग्नल आ गया। अब ये जो कंडीशन है, इलेक्शंस के वक्त तो किसी भी तरीके का कोई तरीके का लॉकडाउन नहीं दिख रहा था। लोगों ने खुलेआम बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया था। लोग मास्क को भी बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब वायरस के ग्रोथ देखते ही, अचानक ग्रोथ देखते ही, सेकेंड वेव के बाद, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कमिंग इनटू द पिक्चर, गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि उन्हें लॉकडाउन इंपोज करना पड़ सकता है। अब ऐसे में छोटे बिजनेस वेंडर्स, ऐसे में छोटे लोग जिनका जो डेली रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू इसी बिजनेस के ऊपर चलता है, उनका क्या सिचुएशन होगा? अगर घर पे खाना खाने को रोटी नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान, ये जो 3 बेसिक नेसेसिटीज है वही नहीं होगी, तो कोरोना वायरस से पहले ये 3 बेसिक नेसेसिटी एक नॉर्मल लेमैन को खत्म कर देगा। हमें ये सोचना चाहिए, कैन इंडिया अफोर्ड अ वन मोर लॉकडाउन? मैं हूं प्रशांत नायर, आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।